वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड, विशाल शरीर, करोड़ों सूर्य के समान शोभा और तेज, सभी विघ्नों को बाधाओं को हरने श्री गणेश आ रहे हैं। यानी कि 10 दिनों के गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस गणेश उत्सव पर क्या आपको विशेष करना है, किस तरह से गणेश जी की पूजन कर उन्हें मनाया जाए ताकि उनकी कृपा आप पर बरसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी, जो गणेश उत्सव से जुड़ी तमाम जानकारियां हमको देने वाले हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आखिर 10 दिनों का ये गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है और ये कितना महत्वपूर्ण है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव पर मनाया जाने वाला ये पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश जी के जन्म के समय से ही ये पर्व मनाया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा है कि जब माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण कर दिया और वो स्नान के लिए चली गईं, तो उन्होंने दरवाजे पर गणेश जी को पहरे के लिए खड़ा कर दिया। और फिर जब भगवान शिव आए तो भगवान शिव को उन्होंने नहीं पहचाना और उन्होंने कहा कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फिर भगवान शिव से उनका युद्ध हुआ। भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक कट गया और उसके बाद में जब माँ भगवती पार्वती को ये बात पता चली तो फिर माँ भगवती पार्वती ने गणेश जी के मस्तक को वापस जोड़ने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर एक हस्ती यानी एक हाथी का मस्तक उनके शरीर से जोड़ा गया। जब वो मस्तक जुड़ा तो माँ भगवती पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को खूब दुलार किया। तभी से यह गणेश जन्म उत्सव का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार ये गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव का जो पर्व है वो महाराष्ट्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। गणेश उत्सव के पर्व के समय चारों तरफ प्रकृति में, धरती में हरियाली रहती है, वसंत रहता है, उत्सव रहता है, खुशहाली रहती है और उमंग रहती है। ऐसा गणेश उत्सव आप सभी के जीवन में मंगल से मंगल लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया आचार्य जी कि 10 दिनों तक ये गणेश उत्सव गणेश जी के जन्म से ही मनाया जाता है, जो कि अत्यंत प्रिय है लोगों का। देश भर में गणेश उत्सव की धूम रहती है। घरों में विराजित किए जाते हैं गणेश जी की प्रतिमाएं, मूर्तियां, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, प्रतिमाएं गणेश जी की विराजित की जाती हैं 10 दिनों के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह का विधि पूजन इस दौरान होना चाहिए, किस तरह से स्थापना की जाए गणेश जी की। देखिए, जो गणेश उत्सव पर्व होता है इसे वरद गणेश चतुर्थी कहा जाता है। यानी भगवान श्री गणेश वरदान देने के लिए आते हैं और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वरदान ना चाहता हो। इसलिए गणेश चतुर्थी, जो कि इस बार 27 अगस्त को पड़ रही है, गणेश चतुर्थी के दिन जितने भी पांडाल हैं, जितने भी घर हैं, जहाँ कहीं भी जिसकी जो व्यवस्था बन पा रही वहाँ वो गणेश जी का पूजन करता है। लोग छोटी छोटी मूर्तियाँ मिट्टी की अपने घरों में बनाते हैं और उनको रंग बिरंगा करके, कोई लाल रंग की मूर्ति बनाता है, कोई पीला कर देता है, कोई सफ़ेद रंग की मूर्ति बनाता है। इसके अलावा लोग मूर्तियों को खरीद कर भी लाते हैं। पांडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लाई जाती हैं और जो मूर्तियां लाई जाती हैं वो अपने अपने मन के अनुसार, जैसे किसी को गणेश जी के सूंड जो होती है वो प्रिय होती है तो वो सूंड को बहुत अच्छा बनवाते हैं। कई लोगों को गणेश जी के हाथों में लड्डू रखना होता है, कई लोगों को गणेश जी के हाथों में फल रखना होता है, कई लोगों को गणेश जी के मस्तक पे जो तिलक होता है वो अपने मनपसंद का चाहिए होता है, गणेश जी के नेत्र उनको वैसे चाहिए होते हैं। तो उस प्रकार से अपने मन अनुकूल वो गणेश जी लेकर आते हैं। गणेश उत्सव के दिन, गणेश जयंती के दिन किसी भी स्थान पर शुद्ध चित अवस्था में बैठकर भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के लिए किसी भी विशेष धातु, अष्ट धातु की कोई भी मूर्ति ले सकते हैं और सर्व सुलभ
जो मिट्टी की मूर्ति है उसकी प्रधानता है, इसलिए विशेषकर गणेश जी की स्थापना मिट्टी की मूर्ति से ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में किसी भी समय दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, रोली, चंदन, चावल, सुपारी, अबीर, गुलाल, पान, फल, फूल, मीठा की व्यवस्था कर लें। एक सुंदर से कलश का निर्माण करें जिस पे स्वास्तिक बना हो, उसमें आम के पत्ते डले हों और रक्षा सूत्र बना हो। उस कलश को स्थापित करके उस पे एक श्रीफल यानी नारियल रख देना चाहिए और नारियल रखकर फिर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और मूर्ति स्थापित करके एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम आचमन इत्यादि करने के बाद में संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान गणेश, आप यहाँ पर विराजमान होइए, मैं इस मूर्ति में आपकी प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ अथवा जा रही हूँ। और फिर जब भगवान गणेश विराजमान हो जाएं तो उनको पुष्पों का सुंदर आसन देने के बाद में अगर हो सके तो उनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर उनके मस्तक पर सिंदूर युक्त अष्टगंध का चंदन लेपन करना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, भगवान को सुंदर पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उपवस्त्र, जनेऊ, फिर रोली, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल और उसके बाद भगवान को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है, भगवान गणेश को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में इत्र और फिर धूप, फिर दीप और उसके बाद में हाथ धोकर भगवान को सुंदर भोग लगाना चाहिए। भगवान को सुंदर लड्डू का प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। सुंदर सुंदर पीले पीले और लाल फल और पीले केले के फल को अर्पित किया जाता है। भगवान को केले का फल अत्यंत प्रिय है। इसके बाद में भगवान को लौंग, इलायची, सुपारी और पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को सुंदर विशेष अर्घ देना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश विशेष अर्घ को अत्यंत प्रिय करते हैं। किसी जल में अष्टगंध मिलाकर, उसमें अक्षत मिलाकर और उसमें थोड़ी सी दूर्वा डालनी चाहिए, एक का सिक्का डालना चाहिए और भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार में अर्घ देने के बाद में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन गणेश जन्म उत्सव हो, गणेश चतुर्थी हो, उस दिन स्थापना करने के बाद में भगवान का रात्रि पर्यंत सायं वेला में भजन करना चाहिए। और भी अनेक विधियां हैं जो आगे हम क्रम से आपको बताएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कैसे स्थापना की जाए, कैसे विराजित किया जाए, क्या क्रम होना चाहिए, तमाम चीज़ों का यहाँ आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि पूजा में जो थाली सजाई जाती है उसमें क्या अत्यंत विशेष है, क्या अत्यंत प्रिय है श्री गणेश को, जिसके बिना ये कहा जाए कि पूजा अधूरी होगी? भगवान गणेश हो या अन्य भी कोई भी देवता हो, उनके पूजन के लिए जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो जाए उससे भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए राजोपचार अथवा षोडशोपचार अथवा पंचोपचार अथवा कुछ ना हो तो भगवान को जल ही चढ़ा दें तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु गणेश जी का पूजन जब हम करते हैं तो उस पूजन की थाली में विशेष रूप से गंगा जल, अक्षत, अष्टगंध, रोली, चंदन, चावल इत्यादि जो पहले आपको बताया जा चुका है वो सभी समान होना चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है। भगवान को पीले फल और केले का फल अत्यंत प्रिय है। भगवान को मस्तक पे सिंदूर चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए यह सामग्री होनी ही चाहिए। इसके अलावा देसी गाय के घी का बना हुआ दीपक अगर हो तो बड़ा ही शोभनीय हो जाता है। भगवान के आगमन पर अपने घर को अच्छे से सजाना चाहिए और पूजा के स्थान को बढ़िया से लीप कर और वहाँ रंगोली बनानी चाहिए। सुंदर सुंदर वस्त्र वहाँ पर सजाने चाहिए। इस प्रकार भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर भोग की बात की जाए श्री गणेश के, तो वो क्या प्रिय है, किस तरह का भोग उनका लगाया जाए जब उन्हें विराजित किया जाए घरों में? भगवान श्री गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय है। उनको मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने चाहिए, मोदक चढ़ाना चाहिए। भगवान को भोग में अगर घर में शक्कर भी उपलब्ध है अथवा गुड़ भी उपलब्ध है तो उसमें घी मिलाकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। परमात्मा भाव से ग्रहण किए हुए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान वस्तु की कीमत नहीं देखते, मन का भाव देखते हैं। इसलिए अपने घर में जो भी शुद्धता और पवित्रता से बन जाए उसे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सब
जो भी आप उन्हें चढ़ाएंगे वो स्वीकार करेंगे और उनकी कृपा बरसेगी। जिस तरह से आपने बताया कि ये पूजन विधि होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जैसा कि बाजार सज जाते हैं, अलग अलग मूर्तियाँ प्रतिमाएं बाज़ारों में देखने को मिलती है आचार्य जी। ऐसा कहा जाता है कि विशेष प्रतिमा या मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति ही घर में स्थापित की जाए, विराजित की जाए। सुंड की दिशा भी देखी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या महत्व है इसको लेकर? इसके पीछे अत्यंत विशेष कारण है, और वो कारण यह है कि जो ये पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। और ये जो पंच तत्व हैं, इसमें जो मिट्टी है वो प्रधान है। मिट्टी यानी कि हमारी जो जड़ है, हमारी नींव। हमारे शरीर में जो सप्त चक्र होते हैं, उन सप्त चक्रों में जो प्रथम चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है, जो ठीक हमारी रीढ़ की हड्डी के पास में होता है। मूलाधार चक्र के जो स्वामी होते हैं वो गणेश होते हैं। और मूलाधार चक्र की जो उपासना करता है अथवा जो गणेश की उपासना करता है, उसका मूलाधार चक्र मजबूत हो जाता है। जब प्रथम चक्र मजबूत हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि जो मिट्टी है, जो धरती है, वो सहनशील होती है। तो जब मूलाधार चक्र की उपासना की जाएगी तो उसके जीवन में स्थिरता आएगी। उसके अलावा मूलाधार चक्र की उपासना करने से व्यक्ति के पैरों संबंधित, उसकी नसों संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। मूलाधार चक्र यानी गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति के उदर संबंधित जितने विकार हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसका पेट ठीक रहता है। इसके अलावा व्यक्ति वचन का बड़ा पक्का हो जाता है, जिसको जब जो वचन दे देता है उसकी पूर्ति करता है। व्यक्ति की दृष्टि भी सही हो जाती है। कई लोग दृष्टि से गलत देखते हैं, तो जो मूलाधार चक्र की उपासना करते हैं उनकी दृष्टि सही हो जाती है। मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश होते हैं, और गणेश की उपासना के लिए बहुत सारे स्तोत्र बताए गए हैं, जैसे गणपति अथर्व शीर्षम, गणेश नाशन संकट स्तोत्र, इसके अलावा गणपति अष्टोत्तर शतनामावली। तो उन गणेश की उपासना करने के लिए मिट्टी प्रधान है और सर्वसुलभ है। और मिट्टी एक ऐसी वस्तु है जिसके अगर गणेश जी बनाए जाएं तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। आप छोटे से गणेश जी बनाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, और फिर उन्हीं गणेश जी को अंतिम दिन अपने ही घर में एक बाल्टी में विसर्जित भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अत्यधिक गणेश जी का निर्माण हो रहा है और बहुत सारा धूम धड़ाका होने की वजह से नदियां और जलाशय भी प्रदूषित हो रहे हैं। तो उस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो घरों के अंदर जो मूर्तियां बैठती हैं, वो मूर्तियां शास्त्र में वर्णित है कि 12 अंगुल तक होनी चाहिए। और पांडालों में जो मूर्तियां बैठती हैं वो बड़ी हो सकती हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है, और आजकल का जो परिवेश है उसके हिसाब से बहुत अधिक होड़ नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी मूर्ति लाएंगे, क्योंकि जब वो मूर्तियां आती हैं तो आप देखते होंगे जगह जगह जाम लग जाते हैं और कई बार बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। तो इससे बचना चाहिए। इसके अलावा अष्ट धातु की मूर्तियां पूजन कर सकते हैं। जो लोग मिट्टी के गणेश जी नहीं बनाना चाहते हैं, वो अपने घर में जो पहले से पीतल की अथवा अष्ट धातु की अथवा स्वर्ण की अथवा चांदी की जो मूर्ति रखी है, उस मूर्ति का पूजन करना चाहिए। मूर्ति में कुछ विशेष बातें होनी चाहिए, जैसे भगवान श्री गणेश की सूंड लंबी होती है, वो होना चाहिए। भगवान श्री गणेश का उदर पेट बड़ा है। भगवान श्री गणेश एक दंत हैं। भगवान श्री गणेश वक्र तुंड हैं, यानी कि उनकी जो सूंड है वो मुड़ी हुई है। भगवान श्री गणेश के जो नेत्र हैं वो हाथी की तरह हैं। भगवान श्री गणेश के जो कान हैं वो बड़े हैं। इसका भी एक बड़ा विशेष महत्व है, आगे इसको हम बताएंगे। तो इस प्रकार की मूर्ति अपने घर में लानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया आचार्य जी, और स्वरूप की जिस तरह से बात की, और ये भी कहा जाता है हमारे ग्रंथों पुराणों में इसका भी वर्णन है कि जिस तरह का उनका स्वरूप है वैसी ही कृपा वो अपने भक्तों पर बरसाते हैं। इसको लेकर क्या खास है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत ही विशेष है। भगवान श्री जो गणेश हैं, उनके जो नेत्र हैं वो छोटे छोटे हैं, हाथी की तरह हैं। हाथी के जो नेत्र होते हैं वह सूक्ष्म देखते हैं, छोटा देखते हैं, परंतु बहुत दूर तक देखते हैं। तो व्यक्ति की जो दृष्टि होनी चाहिए बहुत दूरगामी होनी चाहिए, अल्प दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तत्कालिक किसी घटना से प्रभावित होकर व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। गणेश जी के जो कान हैं वो खूब बड़े बड़े हैं, यानी रामचरितमानस में लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना,
जैसे समुद्र विशाल होता है और निरंतर नदियां वहां पर बहती रहती हैं, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, और वो नदियां कितना भी जल लेकर आए समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार से जो अपने कानों से अधिक श्रवण करता है वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है। जैसे गणेश जी बुद्धिमान है। इसके अलावा गणेश जी का जो पेट है वो काफी बड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में जहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उन सबको हम बोलने लग जाएंगे या विचलित होने लग जाएंगे तो हमारा जीवन फिर दुख में चला जाएगा। इसलिए बहुत कुछ सुनने के बाद में उसको अपने पेट में धारण कर लेना चाहिए, अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी के जो दांत हैं वो एक दंत है। वो एक दंत इसलिए है क्योंकि एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान परशुराम उनसे मिलने गए तो वो गणेश जी उन्होंने शंकर जी से मिलने से मना करा दिया परशुराम भगवान को। तो परशुराम भगवान उनसे युद्ध करने लग गए तो वहां पर भगवान परशुराम ने उनका एक दांत तोड़ दिया, तब से वो एक दंत हो गए। इसकी एक और भी कथा है कि जब भगवान गणेश पुराणों को लिख रहे थे तो वहां पर अपने दांत से उन्होंने लिखा। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में कथाएं हैं। भगवान गणेश के माथे पे सिंदूर है। सिंदूर जो होता है वो कामना का सूचक होता है, वो कामनाओं को देने वाला है। जो सिंदूर है वो हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। किसी को नजर लगी हो, तंत्र हो, टोटका हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, सिंदूर धारण करने से सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश के जितने भी अंग हैं वो विशेष हैं और वैसी ही मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही आकर्षक स्वरूप है श्री गणेश का और सभी को वो प्रिय है। आगे क्रम में बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस गणेश उत्सव क्या विशेष नक्षत्र या ग्रह बन रहे हैं, किन राशियों के जातक उपासना करें, क्योंकि विघ्नहर्ता उन्हें कहा गया है, बुद्धि के देवता उन्हें कहा गया है। तो क्या इस बार विशेष किया जाए, किस राशि पर ज़्यादा कृपा बरसने वाली है? राशि के अनुसार निश्चित रूप से भगवान का पूजन करना चाहिए। देखिए 60 संवत्सर होते हैं। एक संवत्सर लगभग 1 वर्ष रहता है और 20 संवत्सर ब्रह्मा के होते हैं, 20 विष्णु के होते हैं और 20 शिव के होते हैं। तो अभी जो संवत्सर चल रहे हैं वो शिव के चल रहे हैं, रुद्र के चल रहे हैं। यानी कि अभी आप चारों तरफ देखोगे कि उत्पात की स्थितियां रहेंगी, परंतु भगवान शिव के डमरू से व्याकरण के 14 सूत्र निकले थे, यानी ज्ञान निकला था। तो ये जो समय चल रहा है लगभग 20 वर्ष का, इसमें बहुत सारा उत्पात होगा लेकिन ज्ञान भी प्रकट होगा। ज्ञानी लोग होंगे और वो ज्ञानी लोग कुछ इस तरह इस संसार को मोड़ देंगे कि आगे जब ब्रह्मा के संवत्सर आएंगे तो सृजन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार जो गणेश जी आ रहे हैं उनसे हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, ये जितना उत्पात हो रहा है, जितना भी ये संहार की स्थिति है, इसमें आप अपनी कृपा बनाइए, अधिक क्षति ना हो, अधिक किसी को कष्ट ना हो और शीघ्रातिशीघ्र ज्ञान का उदय हो जाए। इसके अलावा अगर राशियों की बात करें तो प्रथम मेष राशि जो होती है उसके स्वामी मंगल होते हैं। मेष राशि के जातकों को पुरुष हो तो उनको भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और महिला हो तो उनको लाल फल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वामी शुक्र होते हैं। वृषभ राशि के जातकों को भगवान गणेश को गाय के घी से निर्मित दीपक ही अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा श्वेत पुष्प अथवा श्वेत पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए, श्वेत दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, ऐसे जातकों को जो मिथुन राशि में जन्मे हों उन्हें भगवान को हरी वस्तु यानी दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए, आम के पत्ते, पान के पत्ते और भगवान को केले का पत्ता अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्रमा होते हैं ऐसे जातकों को भगवान गणेश को सफ़ेद रंग की रंगोली उनके सामने सजानी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र जिसमें पीली जड़ी लगी हो ऐसा उनको प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान को पीले रंग कर चावल अर्पित करने चाहिए, उनको खीर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वामी सूर्य होते हैं। भगवान गणेश को सिंह राशि के जातकों को रक्त वर्ण की सभी वस्तुएं जैसे रक्त पुष्प हो गया, लाल रंग का वस्त्र हो गया, ये उनको अर्पित करना चाहिए। लाल रंग की रोली जल में मिश्रित करके उन्हें विशेष अर्घ प्रदान किया जा सकता है।
इसके अलावा जो कन्या राशि के जातक होते हैं उनके ऊपर भगवान गणेश की अत्यंत विशेष कृपा होती है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध जो होते हैं वो भगवान गणेश के ही स्वामी होते हैं। जो भगवान गणेश होते हैं वो बुध के स्वामी कहलाते हैं, उनके प्रतिनिधि देवता कहलाते हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों को भगवान को अधिक से अधिक दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। 108 दूर्वा अथवा 1008 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। तुला राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वामी शुक्र होते हैं। तुला राशि के जातकों को भगवान गणेश को श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र और खीर अर्पित करनी चाहिए। श्वेत लड्डू भी, यानी जो नारियल होता है, नारियल का लड्डू बनता है, नारियल की बर्फी बनती है, वो मिठाई भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। वृश्चिक राशि जो 8वीं राशि है उसके जातक जो होते हैं उनके स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल स्वामी होने के कारण उनको भगवान को रक्त संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे रक्त पुष्प हो गया, रक्त चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, इसके अलावा रक्त वस्त्र हो गया, लाल रंग की जो मिठाई होती है वो भगवान गणेश को अर्पित की जा सकती है। जो धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, उनका जो वर्ण होता है वो गेहुआ होता है, पीला होता है, तो उन्हें वैसी ही वस्तु यानी कि पीले फल अर्पित किए जा सकते हैं, उन्हें कपीथ अर्पित किया जा सकता है, उन्हें केला अर्पित किया जा सकता है, पीले सेब अर्पित किए जा सकते हैं। इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। भगवान गणेश को नीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश को तेल का दीपक जलाना चाहिए, उनको घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रिय होता है। नीले रंग के वस्त्र उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुंभ राशि होती है, 11वीं राशि होती है, उसके भी स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि का जो वर्ण होता है वो धूमिल कलर का होता है या हल्का लाल होता है, तो ऐसे जातकों को भगवान को रक्त वर्ण की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। भगवान के सामने सुंदर सुंदर एक कलश में लाल पुष्प रखकर भगवान को दिखाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जो मीन राशि होती है, मीन राशि के जो जातक होते हैं वो भगवान को नीली अथवा पीले रंग की कोई भी वस्तु जो भगवान को प्रिय हो, नीले पुष्प हों, पीले पुष्प हों, फल हों, मिठाई हों, उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि किस राशि के उपासक को क्या करना चाहिए जिससे विशेष कृपा श्री गणेश की उन पर बरसे। चलते चलते आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कि विशेष कामना के लिए इस गणेशोत्सव क्या किया जाए और कौन से ऐसे विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करने से श्री गणेश की कृपा बरसेगी। भगवान गणेश बल और बुद्धि के दाता हैं। जिन जातकों को अपने जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उन्हें भगवान गणेश का पूजन करते समय ओम गणपतये नमः, गणाध्यक्षाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जिनको पुत्र की कामना हो कि उनके संतान नहीं हो रही है या संतान में कोई अवरोध हो, उन्हें भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश पार्वती के पुत्र हैं और पार्वती जी अपने पुत्र की उन्नति के लिए या पार्वती जी के पुत्र की कोई उपासना करे तो उसको पुत्र अवश्य देते हैं। तो जो फल की माला है वो भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए और फिर वो सारे के सारे फल बच्चों में बांट देना चाहिए। जिन लोगों को विद्या की कामना हो कि भगवान गणेश उन्हें विद्या प्रदान करें, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता वासस्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजानन। इस प्रकार भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। अत्यंत किसी विशेष कामना के वशीभूत होकर कोई विशेष कार्य हो उसके लिए भगवान गणेश का गणपति
अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को 1000 दूर्वा भगवान के सहस्त्र नामावली से अर्पित करनी चाहिए। भगवान की अष्टोत्तर शतनामावली यानी 108 नामों से पूजा करनी चाहिए। 108 पीले पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, 108 दूर्वा अर्पित की जा सकती है या दूर्वा की माला अर्पित की जा सकती है। इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के लिए भगवान के अलग अलग वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह आपने बताया कि इन मंत्रों का जाप करने से, नामों का जाप करने से गणेश जी की कृपा बरसती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये तमाम जानकारियाँ पहुंचाने के लिए। तो ये गणेश उत्सव आपके घर सुख समृद्धि लेके आए, गणपति महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।